हेलो, वेलकम टू अकेडमी इंडिया। और मैं हूँ एडवोकेट करण। हम लोग देखने वाले हैं अपना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994। ये हमारा एग्जाम जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम है, जो जूनियर लॉ के लिए और मैनेजर लॉ के लिए जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये वन शॉट है हमारा, तो ये बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट जो मेन चीजें हैं वो सारी पढ़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। एग्जाम में आपके आ सकता है, आएगा ही आएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए हम लोग अच्छे से करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या: इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अथॉरिटी, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंस ऑडिट, अकाउंट्स, एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स और मिसलेनियस प्रोविजंस। ठीक है, लास्ट 20 एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे ताकि हमें रिवीजन हो जाए। ठीक है, और ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन क्या है, तो इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ये है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट जो है, इसका पर्पस था पुराने अथॉरिटीज को मर्ज करना। ठीक है, जो कौन से थे: इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो, जो कि 1971 में, और नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी एक्ट था वो। ठीक है, एक था इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता मैनेज करती थी, और एनएए जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स, मतलब दो चीजें थी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अलग और एयरपोर्ट के लिए अलग, नेशनल एयरपोर्ट के लिए। तो इन सबको मर्ज किया गया और एक ही में लाया गया, एक ही एक्ट में, जिसको क्या बनाया गया, इसको बनाया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट। इसके मस्ट रिमेम्बर जो पॉइंट्स है वो क्या क्या है: पहला तो ये एक्ट कब था, एक्ट नंबर ये 55 था, इनेक्ट हुआ है 12 सितंबर 1994 में, इफेक्टिव हुआ था 1 अप्रैल 1995 में। मर्ज इसमें दो एक्ट हुए हैं जो याद रखना: नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी एक्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी एक्ट। ठीक है, पहले दो थे, अब एक हो गया। बोथ क्या थे, प्रीडिसेस एक्ट है, रिपील हो चुके हैं सेक्शन 46 में। टोटल चैप्टर्स इसमें 6 हैं, इंक्लूडिंग चैप्टर 5A ऑन इविक्शन, इंसर्ट हुआ था 2003 में। और ये जो है एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1/4/1972। ये सारी चीजें आप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको निग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद अमेंडमेंट क्या क्या हुए थे वो देख लो। रिपीलिंग एक्ट पहले तो रिपील हुआ है, उसके बाद में अमेंडमेंट 2003 का हुआ है, जिसमें 12A जोड़ा गया, लीजिंग पावर, 22A जोड़ा गया, डेवलपमेंट फीस, और 5A जोड़ा गया, एविक्शन वाला पॉइंट। ठीक है, याद रखने वाली बात ये है। दूसरी चीज, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, इसको लिंक किया है डेवलपमेंट फी डिटर्मिनेशन फॉर मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ एआरए। ठीक है, फाइनेंस एक्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। दूसरा, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट, और इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें फेवरेट एग्जाम ट्रैप क्या है: अपील्स अगेंस्ट एन इविक्शन ऑफिसर्स ऑर्डर अंडर चैप्टर 5 ए नाउ लाई टू हाई कोर्ट। तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या है। तो पहली डेफिनेशन है एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन स्टेशन। तो स्टेशन प्रोवाइडिंग एरोनॉटिकल फिक्स्ड मोबाइल रेशियो कम्युनिकेशन सर्विस जो होती है वो होती है। जैसे कि आपको पता है कि एयरपोर्ट में जब एयरप्लेन में होते हैं लोग, एयरक्राफ्ट में होते हैं, तो बात करते हैं सिग्नल से। आपने वो मूवी भी देखी होगी, धमाल। धमाल देखी होगी तो आपने वो चीज देखी होगी कि वो जो एरोप्लेन से बात करता है एयरपोर्ट स्टेशन में। तो वही इसी बात है कि जहाँ पर जो चीजें होती है, मोबाइल कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, और जो लैपटॉप वगैरह रखे होते हैं, पूरा ऑफिस होता है जहाँ पर से वो कमांड करते हैं सारी चीजें, हेल्प वगैरह, तो वो चीजें इसी में आती है। एयरपोर्ट तो आपको पता ही है, वो बताने की जरूरत है नहीं, लैंडिंग और टेक ऑफ सारी चीजें। एयर स्ट्रिप भी पता है। एयर स्ट्रिप क्या होती है, टेक ऑफ और लैंडिंग की स्ट्रिप जो होती है वो। ट्रैफिक सर्विस, एयर ट्रैफिक सर्विस, ये फ्लाइट इंफॉर्मेशन, अलर्टिंग, एडवाइजरी, ईटीसी, ये सारी चीजें होती है एयर ट्रैफिक सर्विस में। ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है, सर्विस फॉर रेम्यूनरेशन, ट्रांसपोर्ट पर्सन्स, मेल्स, गुड्स, ये सारी जो होती है एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस कहलाती है। ठीक है, 2E में। 2G में अथॉरिटी, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो अथॉरिटी यहाँ पर 2G में बोली गई है। सिविल इनक्लेव है, एरिया एट मिलिट्री एयरपोर्ट अलॉटेड फॉर अ सिविल एयर ट्रांसपोर्ट यूज। ठीक है, जैसे कि सिविल एरिया में कोई एयरपोर्ट है जो मिलिट्री वगैरह है उसको यूज करती है, तो उसको सिविल इनक्लेव बोलेंगे।
हेलीपोर्ट सबको पता है, एरिया फॉर लैंडिंग और टेक ऑफ हेलीकॉप्टर्स के लिए हेलीपैड बनाए जाते हैं वो। प्राइवेट एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट ऑन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तो प्राइवेट एयरपोर्ट बोलेंगे। और मेंबर्स क्या होते हैं, इंक्लूड चेयरमैन, एक्सक्लूड्स एक्स ऑफिसर मेंबर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अथॉरिटी। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट करती है। और अथॉरिटी में एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है जिसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक अथॉरिटी हो गई, इनकॉर्पोरेशन भी हुआ है उसका। बॉडी इंडिविजुअल है वो, परपेचुअल सक्सेशन भी होता है उसका, कॉमन सील है, पावर टू अक्वायर होल्ड डिस्पोज प्रॉपर्टी, सू और सूड, मतलब एक तरीके से कंपनी बन जाती है। कंपोजिशन क्या होता है अथॉरिटी का, एक चेयरपर्सन होता है अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्टर होता है सिविल एविएशन का, नॉट लेस देन 8 एंड नॉट मोर देन 14 मेंबर्स होंगे अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। चेयरपर्सन ऑलवेज होल टाइम मेंबर होगा, अदर पर्सन होल टाइम और पार्ट टाइम दोनों हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको, हमारे एग्जाम में आ सकता है। दूसरी चीज डिस्क्वालिफिकेशन, सेक्शन 4, पर्सन डिस्क्वालीफाई होगा कब, अगर कन्विक्टेड ऑफ मोरल टर्पिफाइड, ठीक है। अगर वो मोरल टर्पिफाइड में कन्विक्टेड है तो, इंसॉल्वेंट हो गया, अनसाउंड हो गया, डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, या फिर रिमूव डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट पीएसयू सर्विसेज, या फिर हैज फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट प्रेजुडिस टू ड्यूटीज। जैसे कि कोई भी, वो जिस भी डिपार्टमेंट में है तो वहां पर उसका कोई मॉनिटरी बेनिफिट है तो वहां पे भी, वहां पे अगर ऐसा कुछ है तो वहां से क्या होगा, उसको हटा दिया जाएगा अथॉरिटी से, ठीक है। 4-5 पॉइंट है, याद रखिएगा। और इसका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, तो होल टाइम मेंबर्स का 5 ईयर्स होता है, नॉर्मली 5 ईयर होता है सबका, और टिल एज 60, जो भी जल्दी आएगा वो, ठीक है। अब मान लो वो 57 साल की उम्र में चेयरपर्सन बना है तो फिर वो 60 साल तक ही रहेगा, ठीक है, 3 साल बस। पार्ट टाइम वाले जो होते हैं वो 3 ईयर होते हैं, ठीक है। वैकेशन ऑफ ऑफिस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव करती है पर्सन को अगर यही बिकम डिस्क्वालिफाइड होगा, इनकेपेबल होगा, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, ठीक है। मीटिंग्स वगैरह चेयरपर्सन प्रिसाइड करता है मीटिंग को, और इन हिज एब्सेंस अ मेंबर चूजन बाय दोज प्रेजेंट, डिसीजन बाय मेजॉरिटी वोट होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चीज हमारे फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट है। जो अथॉरिटी है उसके फंक्शंस क्या क्या है। अथॉरिटी का कोर फंक्शन है एयरपोर्ट, सिविल इनक्लेव, इन सारी चीजों को देखना, बट फिर भी जैसे कि प्लान डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्ट, मेंटेन रनवेज, और टैक्सी बेस हो गए, एप्रॉन्स हो गए, टर्मिनल्स हो गए, वो सब बनाना, ठीक है। दूसरा, इस्टेब्लिश करना एयरपोर्ट्स वगैरह को, असिस्ट करना एक प्राइवेट एयरपोर्ट को। तीसरा है इंस्टॉल नेविगेशन एड्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, व्हीकल्स, ग्राउंड एड्स, ये सारी चीजें। और है एयर सेफ्टी, सर्च एंड रेस्क्यू सर्विसेज, ट्रेनिंग स्कूल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफिसर्स एम्प्लॉयज, जो आपने देखे होंगे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉयज को, ताकि वो अच्छे से सर्विसेज दे पाए एयरपोर्ट की, वो चीजें। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं एम्प्लॉयज के लिए, बहुत चीजें करते हैं। होटल, रेस्टोरेंट्स, रेस्टरूम्स, ये सारी चीजें नियर जो होते हैं इन सबको कंट्रोल करते हैं। वेयर हाउस, कार्गो कॉम्प्लेक्सेस होगा, पोस्टल मनी एक्सचेंज, ये सारी चीजें उन्हीं की अथॉरिटी से चलती हैं, ठीक है। बिना उनकी परमिशन की ये सारी चीजें नहीं चल सकती। और वॉच एंड बोर्ड एग्रीमेंट्स हो गए, कंसल्टेंसी हो गई, और स्टैब्लिश मैनेज हेलीपोर्ट्स एंड एयर स्ट्रिप्स हो गई, फॉर्म कंपनी, ये सारी चीजें फंक्शन जो है कौन करता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। और इसके बाद में लीज बाय अथॉरिटी, लीज ले सकता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसी भी व्यक्ति से, ओके। और ये हमारा नोट्स का बंडल है पूरा। और आप लोग इसमें आपको मिलेगा क्या, इसमें आपको मिलेगा कंप्लीट लॉ प्रिपरेशन के सब्जेक्ट के सारे नोट्स मिलेंगे, 20 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें मोस्टली हम एयरपोर्ट एक्ट के जो है एक्ट है मोस्टली वहां पर फोकस करेंगे। तीसरा, 100 MCQs। जेई की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जेई लॉ की, तो 499 का ये सब्जेक्ट मिलेगा, सॉरी बंडल मिलेगा। और अगर आप मैनेजर की तैयारी कर रहे हो तो आपको 599 का मिलेगा। इसमें आपको 20 सब्जेक्ट्स मिलेंगे और इसमें आपको 15 मिलेंगे, क्योंकि इसमें 15 ही मांगे हैं जेई वाले में और इसमें
मैनेजर वाले में 20 मांगे, ठीक है। बाकी 10 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे और 100 एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज मिलेंगे। अगर आप में से किसी को चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, ओके। तो इसके आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट, वेस्टिंग ऑफ अंडरटेकिंग्स। तो अपॉइंटमेंट डेट से जो है अंडरटेकिंग्स अथॉरिटी में वेस्ट हो जाती है, ठीक है। जो भी सारी एसेट्स जो होती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नेशनल एयरपोर्ट्स के, वो कहाँ पहुंच गए, हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर पहुंच गए, ठीक है, इसी एक्ट के अंदर। सारी एसेट्स, राइट्स, लायबिलिटीज, बोरोइंग, सब चीजें इसी के अंदर पहुंच गई हैं। एग्रीमेंट्स इसी के हिसाब से अब चलेंगे। वो सारी चीजें आपको यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वो छोड़ दो। एम्प्लॉयज जो थे वो अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर ही आ गए हैं, सबको पता है। सेक्शन 19 से 21 ये भी छोड़ दो। फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड ऑडिट्स, तो पावर टू चार्ज फीस रेंट वो कौन करता है? विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी कैन चार्ज फीस रेंट फॉर लैंडिंग हाउस पार्किंग, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अथॉरिटी क्या कर सकती है, मान लो कि लैंडिंग हो रही है, हाउसिंग हो रही, पार्किंग हो रही है, एयर ट्रैफिक सर्विस हो गई, रेंट हो गए, शॉप्स हो गई, ये टिकट्स हो गए, सबका चार्ज कौन सकता है, कर सकता है, अथॉरिटी करती है, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। ये सब उसी के कंट्रोल में रहता है कहीं ना कहीं, डायरेक्ट तरीके से या फिर इंडिया इनडायरेक्ट तरीके से, ओके। दूसरा डेवलपमेंट फीस, टू ट्रैक डेवलपमेंट फी स्कीम क्या होती है? तो नॉन मेजर एयरपोर्ट्स जो होते हैं अथॉरिटी लेवाइज करती है डेवलपमेंट फीस विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एट अ प्रिस्क्राइब्ड रेट। मेजर एयरपोर्ट्स हैं ये सारी चीजें, ये हमारे मतलब का इतना है नहीं, बट एक बार आप लोग सेक्शन 22A अच्छे से पढ़ना बेरेक्ट में, ठीक है। अदर फाइनेंस प्रोविजंस है, ये पढ़ लेना। और अब हम देखते हैं एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स। अब मान लो ये एयरपोर्ट है, ठीक है, एयरपोर्ट की प्रॉपर्टी, एक व्यक्ति आता है यहाँ पर ऐसे कब्जा लेता है ये प्रॉपर्टी, ये यहाँ पर अनऑथराइज्ड पर्सन हो गया। अब इसको इविक्ट कैसे किया जाएगा इस प्रॉपर्टी को? तो वही यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे। तो इसमें इविक्शन प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। ये तो मैंने बताई दिया आपको अनऑथराइज्ड पर्सन कौन है। तो इविक्शन सेक्शन 28B में है, अथॉरिटी अपॉइंट इविक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करती है। इविक्शन ऑफिसर सो कॉल्ड नोटिस इशू करता है मिनिमम 7 डेज रिस्पॉन्ड करने के लिए। और इसके बाद में आफ्टर हियरिंग इविक्शन ऑफिसर पास इविक्शन ऑर्डर पास करता है। उसके बाद में प्रॉपर्टी छोड़ दी जाती है 10 दिन के नोटिस के लिए, ठीक है, पब्लिकेशन वगैरह हो जाता है। और अगर नहीं हटता है वो व्यक्ति फिर भी, तो क्या होता है कि पावर टू रिमूव अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन गुड्स कैटल फ्रॉम एयरपोर्ट प्रेमाइसेस, ठीक है। और पावर टू रिक्वायर पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट, अगर कोई डैमेज वगैरह हुआ है एयरपोर्ट वगैरह को, तो वो सारे डैमेज किससे रिकवर किए जाएंगे? वो पर्सन जो जिसने जो है अनऑथराइज्ड कब्जा कर रखा था प्रॉपर्टी पे, उससे, ठीक है। और इसके बाद में एविक्शन ऑफिसर को सिविल कोर्ट की पावर होती है, ये तो आपको पता ही होगा। कोई भी ऑफिसर हो, कोर्ट हो वगैरह, जो भी ट्रिब्यूनल वगैरह, सबको सिविल की पावर होती है। समनिंग विटनेस हो गया, एग्जामिनेशन ऑन बोथ हो गए, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन हो गया, ये सारी चीजें। अपील हो सकती है, अपील हाई कोर्ट में जाती है और विद इन 15 डेज आती है, ठीक है। कंडोलेबल है 30 डेज तक का सफिशिएंट क्लॉज देकर, ठीक है, सफिशिएंट जो कॉज होता है सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट उसके हिसाब से। फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर है तो नो इंजेक्शन बाय एनी कोर्ट अगेंस्ट एक्शंस अंडर दिस एक्ट, ठीक है। कोई भी अगर जाती है अपील, फिर भी यहाँ पर जो है अपील के दरमियान या अपील के टाइम पर स्टे वगैरह नहीं दे सकता कोई भी न्यायालय, ठीक है। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ये बहुत बड़ी एंटिटी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर यहाँ पर स्टे दे दिए तो उसके जो भी ऑपरेशन है वो रुक जाएंगे, बहुत घाटा हो जाएगा और बहुत लोगों को नुकसान भी होगा। दूसरी चीज ये है कि ऑफेंसेज अंडर चैप्टर 5A, तो यही है 28N1, अनलॉफुली ऑक्युपाइंग एयरपोर्ट प्रोमिसेस, तो अप टू 6 years की पनिशमेंट है और फाइन है। अगर फेलिंग टू कंप्लाई विद एविक्शन ऑफिसर्स हाई कोर्ट्स ऑर्डर, तो फिर क्या होगा? 7 years की पनिशमेंट है, फाइन है। अगर दोबारा अप्लाई ऑक्युपाई करता है, कब्जा करता है, तो फिर 10 years की है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, आ सकती है एग्जाम में आपके, ठीक है। ऑफेंसेस बाय कंपनीज, तो पर्सन इंचार्ज प्लस कंपनी बहुत लायबल होंगे, ठीक है। कोई कंपनी वगैरह उसका कोई एम्प्लॉय करता है कुछ भी ऐसा कुछ, तो दोनों ही लायबल होंगे। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो इसको ट्राई करेंगे केस को, ठीक है।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिसलिनियस प्रोविजन सब वो ये देख लो, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इतना तो नहीं बता रहा हूँ किसी को भी कि मिसलिनियस प्रोविजंस, कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ लॉस्ट प्रॉपर्टी फाउंड ऑन एयरपोर्ट्स प्रोमिस। बट हाँ, डायरेक्ट में जरूर पढ़ना, ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ने हैं सारे, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं जो है एक रिवीजन के टाइप बता रहा हूँ, तो पूरा तो नहीं पढ़ सकता एक्ट। ओके, तो पढ़ लेना, ये अच्छे से एग्जाम में आ जाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट मैंने बता दी है सारी चीजें। और नेक्स्ट है हमारी क्विक रेफरेंस टेबल, याद रख लेना, ठीक है। ये नोट्स वगैरह आप परचेज करेंगे तो आपको ये तो मिल ही जाएगा पूरा का पूरा सेट, आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हो। और ये हमारे एमसीक्यूज है। पहला एमसीक्यू है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 कौन से दो प्रीडिसेसर एक्ट्स को रिप्लेस करता है? तो मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी एक्ट और नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी एक्ट, ठीक है। दूसरा, एएआई कब से इफेक्टिव हुआ? तो 1 अप्रैल 1995 से। तीसरा, एयरपोर्ट अथॉरिटी में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 8 से 14 हो सकते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा भी था ये चीज। नेक्स्ट हमारा होल टाइम मेंबर का टर्म कितना होता है? 5 ईयर या फिर 60 ईयर्स तक की एज तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 12A के अंदर अथॉरिटी किस फंक्शन को लीज नहीं कर सकती? तो एयर ट्रैफिक सर्विस एंड वॉच एंड वार्ड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट एयरपोर्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2NN में कब इंसर्ट हुई? तो वो हुई 2003 के अमेंडमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेजर एयरपोर्ट्स के लिए डेवलपमेंट फी की रेट कौन डिटरमाइन करता है? तो वो AERA, मेजर एयरपोर्ट्स के लिए फी की जो है रेशियो वो डिफाइन करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 5A इविक्शन में ट्रिब्यूनल को कब ऑमिट किया गया है? तो वो किया गया है 2021 ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स। और पहले ट्रिब्यूनल में केसेस जाते थे, बट अब हाई कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, अपील वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 28 के अंदर एविक्शन ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहाँ फाइल होती है? तो वो होती है हमारी हाई कोर्ट को, ओके। पहले होती थी ट्रिब्यूनल को, बट अब हाई कोर्ट को ट्रिब्यूनल हटा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलॉफुली एयरपोर्ट प्रीमाइसेस ऑक्युपाई करने की पनिशमेंट क्या है? तो अप टू 6 ईयर्स प्लस फाइन है। इविक्शन के बाद दोबारा अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन करने की सजा क्या है? तो 10 ईयर्स है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इविक्शन ऑफिसर के ऑर्डर की नॉन कंप्लायंस की पनिशमेंट क्या है? तो वो 7 ईयर्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिसर्स एम्प्लॉयज ऑफ अथॉरिटी किस प्रोविजन के अंडर पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं? तो सेक्शन 32 रीड विद सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी 1860। तो बट अब इसको आईपीसी मत मानिएगा, इसको अब बीएनएसएस मानिएगा, ठीक है, बीएनएस। और बीएनएस के ही हिसाब से सेक्शन मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी को कितने टाइम के लिए सुपरसीड कर सकती है? 8 मंथ एट अ टाइम, सॉरी 6 मंथ एट अ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड अथॉरिटी के लिए अक्वायर करना हो तो कौन से एक्ट के अंदर होता है? तो वो होता है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984, सॉरी 1894 में, ओके, याद रखिए। और इसमें एक राइट टू फेयर कंपनसेशन वाला एक्ट भी आया है, वो भी पढ़िएगा साथ में इसके। वैसे नहीं पढ़ना है, पढ़ना नहीं है, हमारे एक्ट में नहीं, तो हमने नहीं पढ़ना, दिमाग नहीं लगाना है फालतू का। बट फिर भी एक इसके रिलेटेड अगर एक ऑप्शन वो भी आता है तो उसको भी, ठीक है, मैच करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीडिंग कितने साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए? तो वो 30 ईयर्स का होता है। सेक्शन 18 के अंदर IAAI NAA एम्प्लॉय कितने टाइम में अथॉरिटी से ऑप्ट आउट कर सकते हैं? तो 1 ईयर में, एक्सटेंडेबल बाय 1 मोर ईयर, ओके। नेक्स्ट है, अथॉरिटी के अकाउंट्स का ऑडिट कौन करता है? तो वो करता है CAG, ठीक है, कैग जो होते हैं हमारे, वो करते हैं। और कैग का मेरे को आप सेक्शन बताना, आर्टिकल बताना, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितना है, वो आप बताएंगे मेरे को, कैग का आर्टिकल। नेक्स्ट है, एयरपोर्ट प्रोमाइजेस से प्रॉपर्टी डिस्पोजल करने से पहले कितने दिन का नोटिस दिया जाता है? सेक्शन 28E, तो वो 10 डेज का दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट किस एक्ट के अंदर एयरपोर्ट को टेम्परली डाइवर्स्ट कर सकती है मैनेजमेंट से? तो वो है हमारा सेक्शन 38 अप टू 18 मंथ्स।
तो ये हमारे एमसीक्यूज हो गए। ये हमारी फाइनल रिवीजन सीट है, एक बार जरूर देखिएगा इसको आप एग्जाम में जाने से पहले। और ये हमारा वही है नोट्स के बंडल का, तो आप लोग अगर लेना चाहते हो एक बार पढ़ दो अच्छे से। आपको अगर नीड है नोट्स की तो आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। ओके, कॉल नहीं लगेगी, बस व्हाट्सएप कर देना। बाकी वीडियो बताना कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे तो बोलता नहीं हूँ बट आज बोल दे रहा हूँ ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन मैं ही करा सकूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।